नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक है। ये टॉपिक हम आप लोगों के लिए क्यों लेकर के आए हैं इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हमारे पास जो भी टॉपिक इससे पहले बनाए थे उसके ऊपर कुछ कमेंट आया था कि सर हमारे पास जो कंप्यूटर में जब हम लोग इंसर्ट खोलते हैं तो उसके अंतर्गत वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट एट द मोस्ट प्रॉब्लम जो होता था वो क्लिप आर्ट पे होता था। उसके ऊपर सर वीडियो बनाइए। तो हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास आज लेकर के आए हैं जिसमें जो है आप लोगों को क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप्स ये सब के बारे में बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हम आप लोग को इससे पहले जो हम लाइव क्लास करवाए थे उसमें आप लोगों को टेबल तक बता दिए थे। आज हम बताने जा रहे हैं पिक्चर क्या होता है। हम लोग जानते हैं पिक्चर एक तस्वीर होता है जो हम लोग कंप्यूटर में, हमारे पास लैपटॉप में जो भी पिक्चर पहले से सेव है वो पिक्चर लेने का काम किया जाता है। तो हम आप लोग को जो पिक्चर जो लेते हैं उस पिक्चर को हम दूसरे टाइप से बता रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में नहीं होने के बावजूद सिर्फ आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए तो आप कोई भी पिक्चर कैसे खोज सकते हैं उस चीज़ के बारे में आज हम बता रहे हैं क्लिप आर्ट से। किससे बता रहे हैं? क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट होता है क्या है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर सर्च किया जाएगा इंटरनेट के द्वारा। अब देखते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं ये क्या कहलाता है। ये कहता है कि दिस सब मेनू इज used to search every types of picture by the internet, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कोई प्रकार का पिक्चर खोज सकते हैं। समझ गया ना? अब देखिए, तो उसके लिए हमको स्टेप समझना होगा। पहले जब स्टेप आप समझ जाएंगे तो आप पिक्चर को ऑटोमेटिक सर्च कर पाएंगे। जैसा कि हम आप लोग को बताएं कि आपको जहाँ भी पिक्चर रखना हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, आपको जहाँ पे पिक्चर सर्च करना हो वहाँ पे कर्सर पहले भी रख सकते हैं या इसको हम पिक्चर सर्च करने के बाद भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा एट फर्स्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना होगा कहाँ पे? क्लिप आर्ट पे। कहाँ पे क्लिक करना होगा? क्लिप आर्ट पे। क्लिप आर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ओपन ए डायलॉग बॉक्स इन राइट साइड में। आपके राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, किसका? क्लिप आर्ट का। उस डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे, जो भी पिक्चर आपको खोजना है टाइप कीजिए, टाइप सर्च पिक्चर नेम। जो भी आप पिक्चर खोजना चाहते हैं उसका नाम हम लोग टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या टाइप कर सकते हैं, जैसे हमारे सिस्टम में अधिकतर आप देखे होंगे किसी भी सिस्टम में कोई भी टेम्पल का पिक्चर नहीं के बराबर रहता, तो आप उसका हम खोज सकते हैं। कैसे खोज सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे ताजमहल, TAJMAHAL। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल या पेन। जो भी चीज़ आप एग्ज़ाम्पल में लिखना चाहते हैं, किसी एक चीज़ को लिखना। अगर हम ताजमहल लिखते हैं टेम्पल में तो क्या होगा कि फिर जो है आपके सामने में जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वो राइट साइड में वो किस टाइप का होता है, ध्यान से देखेंगे। वो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे क्लोज लिखा रहेगा। राइट साइड में जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्लिप आर्ट रहेगा, यहाँ पे रहेगा सर्च फॉर और यहाँ पे इस तरीके के सिंबल रहेगा। कभी कभी यहाँ पे क्या लिखा रहता है? गो भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? गो भी लिखा रहता है। अब इसको नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, गो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो चीज़ जो हमको सर्च करना हो, एप्पल, ताजमहल, पेन, कंप्यूटर, ये जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन पिक्चर, कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? गो पर। क्लिक ऑन गो ऑप्शन।
जैसे को ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप का जो सिंबल बना रहेगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नोट में वो पिक्चर आ जाएगा। योर टाइप पिक्चर विल बी सॉरी यहाँ पे शो हो जाएगा, शो ऑन द करेंट जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ, करेंट डायलॉग बॉक्स। अभी ध्यान समझिए, करेंट डायलॉग बॉक्स किसका खुला हुआ है, क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स करेंट में खुला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो पिक्चर हम यहाँ पे सर्च किए थे, टाइप किए थे, वो आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब उस पिक्चर को अगर आप पेज पर लेना चाहते हैं, हम आप लोग को दो चीज़ पहले बताए थे, या तो हम पहले भी कर्सर हम लोग कहीं भी पिक्चर के ऊपर रख सकते हैं, या नहीं तो पिक्चर सर्च करने के बाद, जैसे अभी पिक्चर हम सर्च कर चुके हैं, अब हमको पिक्चर चाहिए, यहाँ चाहिए तो ऑलरेडी मेरा कर्सर है ये है। अगर आप कुछ लिख चुके हैं पहले से, आपका कर्सर यहाँ है, आप चाहते फिर कुछ लिख दें तो लिख सकते हैं पहले, यानी कि आप पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद फिर इंटर दबाएंगे, कर्सर यहाँ आएगा, फिर इंटर दबाएंगे। यानी कि आपको जिस एरिया में कर्सर रखना हो रखिए, उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जो पिक्चर आपको चाहिए उस पर जैसे एक बार क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड बाद वो पिक्चर आपके पेज पर आ जाएगा। क्या होगा, पेज पर आ जाएगा। जब वो पिक्चर पेज पर शो करेगा, तब उसमें जो हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन लेना चाहेंगे, तब क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू टेक पिक्चर बॉर्डर डिज़ाइन ETC, यानी कि आप पिक्चर के ऊपर जो पिक्चर बना हुआ है उस पर डिज़ाइन लेना हो या पिक्चर पे कुछ लिखना हो, तो उस सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। जब हम पिक्चर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब हम पिक्चर लेते हैं तो कोई भी पिक्चर, चाहे आप पिक्चर ऑप्शन से लीजिए या क्लिप आर्ट से लीजिए, तो जो भी हम पिक्चर लेंगे तो पिक्चर जब हम पेज पर आ जाता है तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है। जैसे आपका सेलेक्ट रहेगा, ऊपर में जो आपका फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग, रिव्यू, व्यू है, वो शो, उसके अलावा जो शो कर रहा है अभी करंट में, उसके अलावा एक और मेनू खुल जाएगा जिसका नाम है फॉर्मेट। क्या खुलेगा, मेनू का नाम क्या है, फॉर्मेट। जो मेनू खुलेगा उसका क्या नाम है, फॉर्मेट खुल जाएगा, दिखाई देगा। तो समझ जाइएगा हमारे पिक्चर पे, यानी पिक्चर मेरा क्लिक है, यानी सेलेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप पिक्चर लिए कहीं भी मिस्टेक से बाय द वे क्लिक कर चुके हैं, तब आपका जो फॉर्मेट मेनू है वो नहीं दिखाया जाएगा। उस एवज में अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन पिक्चर पे कुछ लिखना चाहते हैं या पिक्चर बॉर्डर लेना चाहते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी पिक्चर लिए हैं, उसके बाद हमारे पास जो मेनू है वो कौन सा मेनू होना चाहिए, फॉर्मेट मेनू होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे इसलिए लिखा रहे हैं, क्लिक ऑन द पिक्चर, क्लिक ऑन द शो, जो दिखाई दे रहा, शो करेंट पिक्चर ऑन द पेज, यानी आपके पेज पर जो पिक्चर अभी दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेनू पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम लोग पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पहले बता दिए थे कि ये ऑप्शनल है, यानी पिक्चर पे पहले से क्लिक है तो फॉर्मेट मेनू दिखाई देगा। यदि नहीं दिखाई देता तब जा करके आपको पिक्चर पे क्लिक करना होगा। जब हम लोग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत ढेर सारा डिज़ाइन खुलेगा। ओपन सम पिक्चर डिज़ाइन खुला। अब उसमें जो डिज़ाइन चूज करना चाहेंगे चूज कर सकते हैं, चूज एनी वन डिज़ाइन, और उसी पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे डिज़ाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिज़ाइन आ जाएगा।
यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएगा। अगर डिज़ाइन की जगह पे आप बॉर्डर लेना चाहेंगे तो बॉर्डर भी आ जाएगा। या डिज़ाइन तो इसमें कई टाइप का रहता है। क्यों डिज़ाइन रहता है? क्योंकि पिक्चर को आप एक शेप्स के अंतर्गत भी रख सकते हैं, है ना। यानी कि आपका योर चूज डिज़ाइन विल बी शो ऑन द पिक्चर। कहाँ पे दिखाई देगा? पिक्चर पे आपका डिज़ाइन शो करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को। अब क्या होता है, एट द मोस्ट प्रॉब्लम होता है, ये तो प्रॉब्लम दूर हो गया। अब अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है वो होता है राइटिंग में। अगर पिक्चर पे हमको वर्ड आर्ट से कुछ स्टाइल बनाना है, पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है ध्यान से देखेंगे। या कभी कभी क्या होता है कि हमारा मैटर यहाँ तक है, ये पेज है सपोज डेट, हमारा मैटर यहाँ तक है, ठीक है, हम चाहते हैं इस बीच में पिक्चर लेने के लिए, वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। ध्यान से समझिएगा। हम लोग कोई मैटर बनाए, फॉर एग्जांपल बायोडाटा बनाए। अब बायोडाटा के पास हम चाहते हैं यहाँ पे पिक्चर देने के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। पहले हमको पिक्चर पे, ये पिक्चर यहाँ भी ले सकते हैं, यानी कि पिक्चर को कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। और हम पिक्चर पे कुछ भी अगर चाहेंगे लिखना भी, फ़ोटो, पिक्चर या नेम या सिग्नेचर कुछ भी करना चाहेंगे वो भी हम कर सकते हैं। या अदरवाइज़ कोई भी पिक्चर अगर आप लेते हैं उसके ऊपर कुछ लिखना है या कुछ डिज़ाइन देना है वो आप कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना होगा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू वांट टू टाइप मैटर ऑन द पिक्चर। अब देखिए, मैटर को आप डिज़ाइन करना ऑलरेडी जानते हैं। इफ़ यू वांट टू टाइप मैटर ऑन द पिक्चर, यानी पिक्चर पे अगर हम कोई मैटर लिखना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समझ गए। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेप देख लीजिए। थर्ड स्टेप मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पिक्चर के अंतर्गत, यानी कि कौन सा पिक्चर, क्लिप आर्ट के अंतर्गत जो हम लोग सर्च करते हैं उसके ऊपर ये सारा वर्क कर सकते हैं। या हम पिक्चर नॉर्मली जो भी पिक्चर हम लेंगे उसके ऊपर भी ये सारा काम कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से सेम प्रोसेस से जाना होगा। कहाँ तक? फॉर्मेट तक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर पिक्चर पे क्लिक है तो ठीक है, नहीं तो क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन द पिक्चर, ठीक है। उसके बाद पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर कहाँ पे क्लिक करना है? फॉर्मेट पर। कहाँ क्लिक करना है? फॉर्मेट पर। ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेट पर जैसे क्लिक करेंगे उसमें फिर से यहाँ पे देख लीजिए ओपन सम पिक्चर डिज़ाइन, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ओपन सम पिक्चर डिज़ाइन। सेम डिज़ाइन खुलेगा। या आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन खुला हुआ है तो इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़ता भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से ये डिज़ाइन ले चुके हैं, तब जा कर के आपको काम करना होता। तो जब आप काम करेंगे तो उसके लिए आप देख लीजिए क्या करेंगे। जब डिज़ाइन खुल जाएगा, हम यहाँ पे डिज़ाइन चूज़ किए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। हमारे पास जो पिक्चर लिया हुआ है, क्लिक करना है टेक्स्ट वार्पिंग पे। कहाँ क्लिक करना है? क्लिक ऑन, आपके उसी फॉर्मेट के राइट साइड से 2-3 ऑप्शंस के बाद रहता है क्लिक ऑन टेक्स्ट वार्पिंग। क्या रहता है? टेक्स्ट वार्पिंग। जैसे टेक्स्ट वार्पिंग पे क्लिक करेंगे, अब क्या होगा, उसमें भी कुछ ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। और ऑप्शन जो खुलेगा उसमें से हमको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ओपन ऑप्शन भी लिख सकते थे बट नहीं लिख रहे हैं, विदाउट स्पेस प्रॉब्लम। क्लिक ऑन टेक्स्ट वार्पिंग के बाद क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। क्या करेंगे? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। कहाँ क्लिक करेंगे? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, पिक्चर इधर उधर सिर्फ हो जाएगा। अब क्या करना है, जो मैटर है वो तो फिर हाइड हो जाएगा, क्योंकि पहले जो लिखा हुआ है, पिक्चर इधर उधर होगा तो ऑलरेडी वो हाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के बाद फिर से उसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है सेंड टू बैक ऑप्शन पर। कहाँ क्लिक करना है? सेंड टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
जैसे सेंड टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसमें भी कुछ ऑप्शन खुलेगा। क्या खुलेगा? उसमें भी बहुत ढेर सारा ऑप्शन खुलेगा। उसमें से क्या करना है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे हम लोग सेंड टू बैक पर क्लिक किए, उसके बाद हमको क्लिक करना है, क्लिक ऑन सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। कहाँ क्लिक करना है? सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट आपका 3rd नंबर में रहता है सेंड टू बैक के ऑप्शन पे। और ऑप्शन किस टाइप से रहता है ध्यान दीजिएगा। हम आप लोग को वर्डपैड में इससे पहले बताए थे आप लोगों को, एक ड्रॉप डाउन सिंबल रहता है जिसके अंतर्गत आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ छुपा हुआ है वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ भी सिंबल बना हुआ रहता है, यहाँ भी रहता है, टेक्स्ट वार्पिंग में भी रहता है। तो आपको जहाँ भी आपको ऑप्शन का ज़रूरत पड़े उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आपको सेंड बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, टाइप एनी मैटर, कोई भी मैटर आप टाइप कीजिए। जब मैटर टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैटर आपको कहाँ दिखाया जाएगा, नोट में समझ लीजिए, योर टाइप मैटर, यानी आपका टाइप जो मैटर है, मैटर शो कहाँ करेगा, पिक्चर पे। कहाँ पे शो करेगा? पिक्चर पे। जो पिक्चर आप पेज पर लिए थे, इस टाइप का जो पिक्चर आप पेज पर लिए थे, ये वाला पिक्चर कहाँ पे दिखाया जाएगा? पिक्चर तो दिखाया जाएगा, आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। क्योंकि टेक्स्ट वार्पिंग करने का मतलब ये हो गया, पिक्चर को जो आप पेज पकड़ के रखता है वो छोड़ देता। क्या करता है? पिक्चर को जो पकड़ के रखता है पेज वो छोड़ देता। तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी खिसका के रख सकते हैं। बट होता क्या है कि कभी कभी राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, राइटिंग करने के लिए आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। समझ गए? अब चलते हैं हम लोग, पिक्चर अगर हम पहले से बनाए हैं, पिक्चर में हम और भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। पिक्चर में अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन और भी है। ये तो आप इससे पहले आप पिक्चर पे लिखने के लिए सीखे, पिक्चर को बड़ा छोटा करने के लिए, पिक्चर पे बॉर्डर देने के लिए, पिक्चर को स्टाइलिश बनाने के लिए, ये सब ऑप्शन सीखे। अब हम चलते हैं, पिक्चर को और भी स्टाइल बनाना हो तो हमें किस ऑप्शन का ज़रूरत पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर पिक्चर को और भी स्टाइल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लगे कि पिक्चर जो है हमारा अंदर से बाहर आ रहा, मतलब हमारा जो पिक्चर है वो अंदर से बाहर आ रहा है, कभी कभी होता है क्या, बाहर से अंदर आ रहा है, जस्ट लाइक एक फॉक्स की तरह। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी कैसे जाता, ऐसे करके ऐसे बढ़ता है ना, यानी कि एक छोटा सा रहता है, ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम वो चीज़ देखते हैं कि हम अगर पिक्चर में जो चीज़ लिखे उसके साथ अगर डिज़ाइन और अच्छे तरीके से बने तो कितना अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये सब का डिज़ाइन का ज़रूरत पड़ जाता है आप लोग को, जब आप कोई भी डिज़ाइन का वर्क कीजिएगा, डिज़ाइनिंग वर्क कीजिएगा, तब ज़रूरत पड़ जाता है। अब चलिए, उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शेप्स का। शेप्स क्या होता है, जो भी आप कंप्यूटर में शेप्स का उपयोग करेंगे, शेप्स का पूरा हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है, आकृति, यानी कि जो हमारा सिंबल बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ, जैसे बॉक्स का सिंबल रहता है ना, इस तरीके का सिंबल सब बना हुआ रहता है। ये सब कई टाइप का सिंबल जो रहता है वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो सब आता है आपको शेप्स के अंतर्गत। ट्रायंगल, ये सब मैथमेटिक्स का जो आप ऑप्शन सब देखते होंगे वो सब इसी के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखते हैं शेप्स में क्या कहता है दिस मेनू इज यूज्ड टू, ध्यान से समझिएगा, क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑन द पिक्चर। शेप्स का ये खासियत है, पिक्चर पे भी ले सकते हैं, लेटर पे भी लिख सकते हैं, मैटर जो भी है उस पे भी ले सकते हैं, या ETC एरिया पे भी ले सकते हैं, किसी भी एरिया पे ले सकते हैं। यानी कि दिस मेनू यूज्ड टू क्रिएट, यानी क्रिएट मतलब हम लोग कोई भी पिक्चर, हम लोग डिफरेंट टाइप्स का, विभिन्न प्रकार का शेप्स बना सकते हैं, जो पिक्चर पहले से लिए हैं उसके ऊपर भी, या हम मैटर भी जो लिखे हैं उसके ऊपर भी हम लोग शेप्स बना सकते हैं,
या किसी भी पेज के खाली एरिया पे जहाँ पे आपको ज़रूरत हो उस चीज़ का, वहाँ पे आप शेप्स का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप क्या है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमको कहाँ पे क्लिक करना होता है, क्लिक करना होता है इंसर्ट पे। कहाँ क्लिक करना होगा, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर कहाँ पे हमको क्लिक करना होगा, शेप्स। कहाँ पे क्लिक करना होगा, शेप्स पर। शेप्स पर जैसे क्लिक करेंगे क्या खुल जाएगा, ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स स्टाइल। अब देखिए वहाँ पे कई टाइप्स का शेप्स का स्टाइल खुल जाएगा। जो भी शेप्स हमारे सिस्टम में है वो सारा दिखाई देगा, ठीक है। अब जब दिखाई देगा तो उसमें से क्या करना, जो भी आपको शेप्स अच्छा लगता हो, यानी जो भी सिंबल आपको अच्छा लग रहा हो उसमें से चूज कर लीजिए। चूज एनी वन शेप्स, जो भी शेप्स चूज करना कोई एक कीजिए और उसी पे क्लिक कर दीजिए। क्या करना है, उसी पे क्लिक कर देना। जैसे आप उस शेप्स पर क्लिक करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जैसे शो इन प्लस टाइप, ये जो प्लस है यानी कि क्या हो जाएगा, आपका कर्सर प्लस ऑप्शन में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, प्लस के प्रकार का हो जाएगा। अब कहाँ जाना है, गो डॉक्यूमेंट पेज एरिया। क्या करना है, हमको उस पेज पे जाना है, उस जगह पे जाना है जहाँ पे हमको ये शेप्स को बनाना है। गो डॉक्यूमेंट पेज एरिया इन विच क्रिएट शेप्स। आपको पेज के उस स्थान पे जाना है जहाँ पे आप शेप्स बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे जा कर के क्या करेंगे, देन स्क्रैच। स्क्रैच मतलब खींचना भी होता है, या आप यहाँ पे ड्रैग भी लिख सकते हैं। जैसे स्क्रैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, नोट में हो जाएगा आपका चूज शेप्स विल बी शो ऑन द पेज। अब यहाँ पे समझने की चीज़ है, यानी कि हम जो शेप्स लिए थे वो शेप्स हमारे पेज पर दिखाई दे रहा जहाँ पे हम बनाए थे। अब देखिए होता क्या है कि आप कभी होता है एट द मोस्ट, पहले से मान लीजिए आप पिक्चर यहाँ पे लिए हुए हैं, उसके ऊपर में आप शेप्स लिए हैं। आपका ये पिक्चर जो पहले वाला है यानी कि ये फर्स्ट टाइम दिए थे, ठीक है, यानी पिक्चर जो है मेरा पिक्चर फर्स्ट टाइम लिए थे और ये शेप्स जो है ये सेकेंड टाइम लिए थे शेप्स। कहाँ पे, पिक्चर पे। तो आपका जो फर्स्ट टाइम जो पिक्चर है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। उसको बाहर लाने के लिए यानी उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यानी कि इफ़ यू वांट टू शो every types of hide matter picture etc। यानी कि आपका जो है आप चाहते हैं कि जो प्रत्येक प्रकार का पिक्चर हो या मैटर हो उसको दिखाना, यानी कि जो हाइड छुपा हुआ हो उसको दिखाना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप का यूज़ करना होगा जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से समझिए, क्लिक कहाँ करेंगे, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर। और फॉर्मेट कब आएगा, फॉर्मेट हम पहले बताए थे इससे पहले क्लिप आर्ट के बारे में, अभी से बता रहा हूँ। जब भी क्लिप आर्ट से हम कोई भी पिक्चर सर्च करेंगे या पिक्चर से हम कोई पिक्चर लेंगे, उसके बाद जब पिक्चर आ जाएगा उस समय भी फॉर्मेट मेनू दिखाई देगा, पिक्चर जब सेलेक्ट रहेगा। जस्ट लाइक उसी टाइप से अगर हम कोई शेप्स ले लिए हैं यहाँ पे, तो शेप्स जैसे आपका शेप्स पर क्लिक रहेगा तो भी फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिज़ाइन खुलेगा, ओपन सम डिज़ाइन। अब इसी डिज़ाइन में अगर चूज़ करना चाहते हैं डिज़ाइन तो डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, चूज़ एनी वन डिज़ाइन, कलर, स्टाइल 3D इफेक्ट,
ETC आप कुछ भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको अभी करना क्या है, जो पिक्चर छुपा हुआ उसको बाहर ले जाना। उसके लिए हम कहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड टू बैक। कहाँ क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग था। इससे पहले हम बताए थे क्लिप आर्ट के अंतर्गत टेक्स्ट वार्पिंग का भी काम बताए थे। टेक्स्ट वार्पिंग के ऊपर में से सेंड टू बैक का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करना है तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन खुलेगा। क्या खुलेगा, ओपन सम ऑप्शन, कुछ ऑप्शन खुला। अब उसमें से हमको कहाँ पे क्लिक करना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। कहाँ क्लिक करना है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, ध्यान से समझिए, जैसे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नोट में हो जाएगा योर हाइड पिक्चर मैटर विल बी शो ऑन द शेप्स। यानी जो हम शेप्स बनाए हैं उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो पिक्चर मेरा हाइड था वो दिखाई देगा, जो पिक्चर मेरा हाइड था वो दिखाई देगा। समझ गए, यानी कि हम जो भी मैटर या पिक्चर शेप्स के अंदर छुपा हुआ होगा वो सब आपको दिखाई देगा। समझ गए ना। अब हम जानते हैं वर्ड आर्ट का काम और ऑब्जेक्ट का काम जानते हैं क्या होता है। वर्ड आर्ट हम आप लोग को बता देते हैं, सभी का इसी टाइप से स्टेप बताया जाता है। आपके पास जितना भी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू है, सभी के बारे में इसी टाइप से सभी का स्टेप होता है। यानी कि आपको उस पर काम करने का तरीका बताया जाता है। जैसे आप उस तरीके को जान जाएंगे तो फिर आप लोगों को शॉर्टकट से भी काम कर सकते हैं, या आपको जिस टाइप से सुविधा से के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का काम मैं बता देता हूँ। वर्ड आर्ट, वर्ड मतलब शब्द, आर्ट मतलब कला, हम लोग जानते हैं। वर्ड आर्ट का काम होता है कि कोई भी वर्ड को डिजाइनिंग में लिखना। जैसे आप फ्लेक्स बोर्ड पर देखे होंगे, बोल्ड लेटर में लिखा रहता है राहुल कम्युनिकेशन, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, राहुल टेलीकॉम, रोशन टेलीकॉम, रोहित हार्डवेयर, सौरभ सुमन केशिव सेंटर, जो भी ऐसा रहता है CSV सेंटर, आप लोग देखेंगे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहता है फ्लेक्स बोर्ड सब पर, या किसी भी कार्ड सब पे देखे होंगे, या न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, ये सब लिखा रहता है। ये सब बोल्ड स्टाइल लिखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं। वर्ड आर्ट का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मैटर लिखना होगा। आप यहाँ पे 2 स्टेप हम आप लोग को बता रहे हैं जो मौखिक ही रहेगा। वर्ड आर्ट के लिए आप पहले मैटर भी लिख सकते हैं, या आप पहले नहीं लिखना चाहते हैं, पहले स्टाइल लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। बट क्या होगा, अगर मैटर पहले से लिखा हुआ है तो उसको सिलेक्ट करना होगा, अगर मैटर पहले से नहीं लिखे हैं तो पहले आपको स्टाइल लेना होगा। तो उसके लिए हमको इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट में जाएंगे, वहाँ पे वर्ड आर्ट का कई टाइप का स्टाइल खुलेगा। नॉर्मल स्टाइल भी ले सकते हैं आप, अगर नॉर्मल स्टाइल लेते हैं तो आप खुद से स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो उसमें ऑलरेडी आपके सामने में स्टाइल खुलेगा। जो स्टाइल लेना है चूज़ कीजिए, चूज़ करने के बाद फिर क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे, तब जा कर के डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर मैटर लिखा हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि हम सेलेक्ट कर चुके थे। मैटर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आएगा, क्या चीज़ आएगा, योर टेक्स्ट हियर। क्या आएगा, योर टेक्स्ट हियर, यानी कि आप उसमें कुछ लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन लिख सकते हैं, आपको जो भी चीज़ लिखना हो लिख सकते हैं। लिखने के बाद ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो स्टाइल हम चूज़ किए थे उसी स्टाइल में हमारा जहाँ पे कर्सर रहेगा पेज पे आ जाएगा। समझ गए। तो जो भी चीज़ बता रहे हैं, अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, वर्ड आर्ट का काम समझ गए, उसमें स्टाइल भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से फॉर्मेट में किए थे स्टाइल, ठीक है। उसी टाइप से अब ऑब्जेक्ट का काम जानते हैं क्या होता है। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम है, लगभग सभी प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट का यूज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मेनू दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, ताकि आप इस प्रोग्राम पे जो कार्य नहीं हो रहा हो बट करना इस प्रोग्राम पे भी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेंसिल से कोई भी टेबल बनाते हैं बोल्ड लेटर में, वो नहीं बन पाता, या कोई शेप्स आप अपने खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप कोई भी ड्राइंग का काम करके आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग करना होगा। समझ गए। उसके लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग करना होगा। ये सारा कुछ करने के लिए आपको एक स्टेप दिया जाता है, जो स्टेप के माध्यम से सारा काम करना होता है।
अभी तक जो भी चीज़ हम बताए हैं वो सब समझने के लिए बताया है। और जितना जो भी आप वीडियो देखे हैं, जो भी हमारा लाइव क्लास कर रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।